जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। देवियों और सज्जनों, आप सबका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चंस के बाहर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइंस के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइंस हैं: आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो दोस्तों, जो आपकी आदतें हैं, प्लीज़ सिर्फ एक चीज़ चलती है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और सक्सेस पाने का कोई दूसरा मंत्र नहीं है। आप जिस दिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, आप सब सक्सेस पा लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो एंड में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है: हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग पहचान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी पाकिस्तान। दोस्तों, आप लोगों के लिए लाइव चैट इनेबल करना ऑप्शन सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि आप उसका आंसर देते जाएं। तो प्लीज़ आप लोग सब क्वेश्चंस के आंसर देते जाएं। और जैसे कि हम देखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, कि हाल ही में पाकिस्तान देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक पहचान प्राप्त किया है। दोस्तों, अब यह भौगोलिक संकेतक क्या होता है, इसकी तरफ देखेंगे पहले। तो यह चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बासमती अपने खास स्वाद और महक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बासमती अर्थात खुशबू वाली किस्म होती है। भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे पर नेपाल और चौथे पर बांग्लादेश आते हैं। दोस्तों, नज़र डालेंगे पाकिस्तान की तरफ, तो सबसे पहले देखेंगे कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। हम देख सकते हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी तथा प्रधानमंत्री इमरान खान है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में पाकिस्तान छठवां सबसे बड़ा देश है, तथा पाकिस्तान का जन्म सन 1947 में भारत विभाजन पर हुआ था। दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा जो यहाँ से लगती है, इस सीमा को हम रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं, जो कुल 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो सबसे पहले ऊपर है जम्मू कश्मीर से मिलती है इसकी सीमा, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर पंजाब, और फिर राजस्थान, और एंड में गुजरात से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंधु जल समझौता भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि यह सिंधु जल समझौता 1960 में 19 सितंबर 1960 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसके तहत भारत सिंधु नदी तंत्र की 3 नदियां ब्यास, रावी और सतलज नदी का 80% जल उपयोग करेगा, और पाकिस्तान उन बाकी 3 नदियों का, सिंधु, चेनाब और झेलम, इन नदियों का 80%, मतलब सिंधु, चेनाब और झेलम का भारत 20% जल उपयोग करेगा, और ब्यास, रावी, सतलज का 80%। इस तरह से नदियों का विभाजन करवा दिया गया था, और यह विभाजन वर्ल्ड बैंक द्वारा करवाया गया था। जिस समय यह सिंधु जल समझौता हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। तो दोस्तों, आप लोग प्रधानमंत्री के नाम भी याद रखें, क्योंकि यह भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक और मुख्य तथ्य है कि पहला हॉकी विश्व कप पाकिस्तान ने जीता था, जो लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों, आज देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है: किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है। वैट में कटौती के बाद पेट्रोल ₹1.35 और डीजल ₹1.32 सस्ता हुआ है। कहाँ हुआ दोस्तों? यह राजस्थान में हुआ है, पूरे देश में नहीं। और राज्य में पेट्रोल पर अब 36% और डीजल पर 26% वैट लिया जाएगा। पहले दोनों पर क्रमशः 38% और 28% वैट लिया जाता था। तो 38 से 2 घट के 36 हो गया, और 28 से 2 घट के 26 हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर देश में सबसे ज़्यादा वैट लगता है। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर वैट कहाँ लगता है? राजस्थान में। अब नज़र डालेंगे दोस्तों राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तथा यहाँ के
राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से तथा राजकीय गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 5 राज्यों से लगती है। दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एकमात्र पर्वतमाला राजस्थान की जो है अरावली पर्वतमाला, वह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से है तथा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल या दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में ही पाया जाता है, जो लगभग राजस्थान का 60% क्षेत्रफल थार मरुस्थल में निहित है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 2 मुख्य बाघ अभ्यारण्य हैं, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य तथा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य तथा एक पक्षी अभ्यारण्य भी है केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से, जो यूनेस्को में 1985 में शामिल हुआ था तथा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कौन सा? केवलादेव ऐसा है जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1985 में शामिल हुआ था, जो राजस्थान में है। दोस्तों, जयपुर को भारत का पेरिस और पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आपको बता दें। और राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण अपने दर्शनीय स्थल हैं, पहला माउंट आबू और दूसरा देलवारा मंदिर, जिन्हें जो पिकनिक प्लेस भी बोल सकते हैं, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी भारत, सी भूटान और डी श्रीलंका। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी इस समझौते किया है। दोस्तों, इस प्रश्न को उलटकर भी पूछ लिया जाता है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूती करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसके साथ समझौता किया है? तो आप लोग याद रखें कि यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया गया है, भारत के द्वारा किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में और वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के साथ विश्वसनीय, सस्ती और अच्छी ऊर्जा सुनिश्चित करना है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए शुभदर्शिनी त्रिपाठी, बी अजीत विनायक, सी राहुल सचदेवा और डी अनिल गुप्ता। तो दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में शुभदर्शिनी त्रिपाठी जी को आईएफएस अधिकारी हैं जो भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। दोस्तों, शुभदर्शिनी त्रिपाठी फिलहाल में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उप महानिदेशक पद पर हैं। वे 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, किसने 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह जी, सी डॉक्टर हर्षवर्धन जी और डी निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। प्रगति का पूरा नाम प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। कुल 9 राज्यों में से 3 परियोजनाएं रेल मंत्रालय, 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की और एक परियोजना उद्योग और आंतरिक व्यापार, ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संवर्धन विभाग की है। दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, और आज का अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए 86वां, बी 80वां, सी 76वां और डी 73वां। दोस्तों, आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन स्किप करते जा रहा हूँ। जिन क्वेश्चन का लाइन वन लाइनर है उनको एक ही लाइन में बताऊंगा, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगा, और जिनमें डिटेल्स होगी उनमें एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं दोस्तों कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 86वां रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2020 में 180 देशों में से भारत का स्थान 86वां रहा है। 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया है। उस समय भारत 80वें स्थान पर था,
2020 में भारत के लिए सीपीआई स्कोर न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों सीपीआई स्कोर में आपको बता दें कि 2020 में भारत के लिए सीपीआई स्कोर 40 है। भारत बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की के साथ संयुक्त रूप से अपना स्थान साझा कर रहा है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क आए हैं। और दोस्तों आपको बता दें सोमालिया और दक्षिणी सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष डेलिया फेरीरा रूबियो हैं तथा वर्तमान इसकी स्थापना 4 मई 1993 में की गई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए रिलायंस जियो, बी फेरारी, सी कोको कोला और डी वीचैट। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड रिलायंस जियो बना है। वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांडों की ब्रांड वित्त की वैश्विक 500 रैंकिंग, जिसने ब्रांडों की सापेक्ष शक्ति निर्धारित की, सबसे मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांडों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वीचैट सबसे ऊपर है और भारत का रिलायंस जियो 5वें नंबर पर रहा है। दोस्तों नज़र डालेंगे रिलायंस जियो की तरफ तो आपको बता दें कि रिलायंस जियो के संस्थापक मुकेश अंबानी हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए मंजीव सिंह पुरी, बी अजीत विनायक गुप्ते, सी विनय मोहन क्वात्रा और डी रीवा गांगुली दास। तो दोस्तों आपको बता दें कि मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से अजीत विनायक गुप्ते जी को चुना गया है। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मैंड्रिन भाषा को पढ़ाई की है और वह चीन के मामलों के जानकार हैं। वे 1995 से 98 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा गुप्ते बांग्लादेश में 2004 से 2008 तक बतौर राजनयिक तैनात रह चुके हैं। दोस्तों नज़र डालेंगे मिस्र की तरफ तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मिस्र है जो हम देख पा रहे हैं। इसके इस साइड में पूर्वी में जॉर्डन हम देख सकते हैं, इधर पे लगे हुए लीबिया, सूडान जो इससे स्थलीय सीमा लगती है। और ये दोस्तों हम देख रहे हैं नील नदी बह रही है मिस्र के बीच से। जो मिस्र की राजधानी कायरा, इसके यहाँ पर नील नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। तथा यहाँ हम देख सकते हैं आशवान बांध है जो नील नदी पर बसा हुआ सबसे ऊंचा बांध है, जो आशवान बांध मिस्र में ही है। दोस्तों हम नज़र डालेंगे मिस्र की तरफ ऑफिशियली तो मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है, मतलब यह 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। मिस्र की राजधानी काहिरा है जो नील नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं तथा यहाँ के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मेडेवोली हैं। दोस्तों आपको बता दें अभी अभी जैसे बताया मैंने कि आशवान बांध नील नदी पर बना हुआ सबसे ऊंचा बांध है जो मिस्र में स्थित है। और मिस्र के यहाँ पर दक्षिण में देख सकते हैं हम दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। और स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में निर्माण हुआ। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर लंबाई है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों याद रखें 1869 से 1956 तक स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार था, लेकिन 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हो गया। और दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यह आप बहुत अच्छे से याद रखें स्वेज नहर। इसकी स्थापना, इसके निर्माण कंप्लीट हुआ है 1869 में तथा इसकी लंबाई 168 है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली और डी रूस। तो दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इटली देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कांटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। गुइसेप कांटे को साल 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व उन्होंने अपने करियर का अधिकांश हिस्सा कानून के प्रोफेसर के रूप में बिताया और साल 2013 से साल 2018 के बीच वे इतालवी प्रशासनिक ब्यूरो के सदस्य भी रहे हैं। दोस्तों हम नज़र डालेंगे इटली की तरफ तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इटली को नक्शे में। तो हम देख सकते हैं दोस्तों इटली को, जैसे इटली के यह स्विट्ज़रलैंड से जुड़ा हुआ है। इधर फ्रांस देख सकते हैं हम, फ्रांस से इसकी सीमा लगती है। इधर पर ऑस्ट्रिया से इसकी सीमा लगती है। स्लोवेनिया से सीमा लग रही है इसकी दोस्तों, है ना। तो इसकी स्थलीय सीमा है।
अब इटली की तरफ हम नज़र डालेंगे तो ये देखिए सर, यहाँ पर इसकी रोम हम राजधानी देख सकते हैं। रोम इटली की राजधानी है जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है, और यह है वेटिकन सिटी जो बहुत ही फेमस है, और यह इसके अधीन आने वाला एक स्वायत्त देश है। दोस्तों इटली को देखें तो इटली की राजधानी रोम जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इटली के राष्ट्रपति सार्जिए मट्टेरेल्लो हैं, तथा यहाँ के प्रधानमंत्री जियसेप्पो कांटे हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इटली की सबसे पवित्र नदी पो नदी है, जिसे इटली की गंगा भी कहा जाता है, तथा इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखें, यहाँ पर भूमध्य सागर में एक इटली के अधीन आने वाला लिपारी द्वीप है, और लिपारी द्वीप पर एक ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों इसे याद रखें, क्योंकि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इससे हमें कितने फैक्ट याद होते हैं, याद रखें कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है, लिपारी द्वीप पर। स्ट्रोम्बोली क्या है, एक ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और लिपारी द्वीप किसके अधीन है, तो इटली के अधीन है। ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से याद होगा। और विश्व का इटली के बारे में और देखेंगे दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा अंगूर तथा जैतून का उत्पादक देश है इटली। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून का उत्पादन कहाँ होता है, इटली में। एक नज़र फिर से, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इटली की सबसे पवित्र नदी पो नदी, जिसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगातार उद्गार होता रहता है। और विश्व का सबसे बड़ा अंगूर व जैतून का उत्पादक देश है इटली। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भारत, और डी पाकिस्तान। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश भारत ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि हम शांति स्थापना की गतिविधियों के लिए कोष का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन है, टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत, और इन्होंने क्या कहा है कि शांति स्थापना की गतिविधियों के लिए कोष का समर्थन करते हैं। दोस्तों आज आपके लिए कल की क्लास से एक चैलेंजिंग प्रश्न है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और है कि किसने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी असम, और डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं। आप लोगों के कमेंट पर रिप्लाई मिल जाएगा, जिसने सही दिया होगा उसके कमेंट पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने सब दोस्तों को बताएं। अगर इतनी डिटेल्स और इतने अपडेटेड क्वेश्चन के साथ और कोई पढ़ा दे तो जानूं आप लोगों को। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपना सहयोग यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।